क्या आपने कभी सोचा है कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक और दार्शनिक यात्रा है। आज हम जानेंगे योग के सिद्धांत और दर्शन, वो गूढ़ ज्ञान जो योग को सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली बनाता है। अगर आप भी योग को केवल आसनों से आगे समझना चाहते हैं, उसकी आत्मा को छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने योग प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग योग के शारीरिक लाभ आपसे मिस न हो जाए। चलिए अब गहराई से समझते हैं योग के सिद्धांत और दर्शन। यह खंड योग की सैद्धांतिक और दार्शनिक नींव को गहराई से समझाएगा, जो इसके अभ्यास को अर्थ प्रदान करती है। योग के सिद्धांत और दर्शन। योग केवल शारीरिक व्यायामों का एक संग्रह नहीं है, यह एक गहन सुसंगत दर्शन पर आधारित है जो ब्रह्मांड, मानव अस्तित्व और चेतना के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। यह दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और प्रत्यक्ष बोध पर केंद्रित है। योग के सिद्धांत और दर्शन मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में संहिताबद्ध हैं। हालांकि अन्य प्राचीन ग्रंथ जैसे उपनिषद, भगवद गीता और सांख्य दर्शन भी इसके वैचारिक आधार को आकार देते हैं। इन सिद्धांतों को समझे बिना योग के अभ्यास की पूरी गहराई को अनुभव करना असंभव है। एक, सांख्य दर्शन से संबंध। योग दर्शन का सांख्य दर्शन के साथ गहरा संबंध है। सांख्य भारतीय दर्शन के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है, जो ब्रह्मांड को दो शाश्वत वास्तविकताओं में विभाजित करता है। पुरुष शुद्ध चेतना, आत्मा अपरिवर्तनीय और निष्क्रिय। यह प्रेक्षक है, अनुभव करता है। प्रकृति मूल पदार्थ, जिसमें से ब्रह्मांड की सभी भौतिक और मानसिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। यह सक्रिय है और इसमें तीन गुण त्रिगुण होते हैं: सत्व प्रकाश शुद्धता, संतुलन ज्ञान शांति, रजस गतिविधि जुनून गति ऊर्जा बेचैनी, तमस जड़ता अंधकार अज्ञानता आलस्य विनाश। योग दर्शन का लक्ष्य पुरुष को प्रकृति से अलग करना है, यानी शुद्ध चेतना को भौतिक और मानसिक अनुभवों की सीमाओं से मुक्त करना। योग सांख्य के सैद्धांतिक फ्रेमवर्क को एक व्यावहारिक मार्ग अभ्यास प्रदान करता है, जिसके द्वारा यह अलगाव या विवेक ख्याति प्राप्त की जा सकती है। 2. योग की परिभाषा, चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र योग की परिभाषा देता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका अर्थ है योग मन की वृत्तियों, विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का निरोध है। चित्त से तात्पर्य मन, बुद्धि और अहंकार के समुच्चय से है, जबकि वृत्तियां मन में उठने वाले विभिन्न पैटर्न या लहरें हैं, जैसे धारणा, स्मृति, कल्पना, नींद और त्रुटिपूर्ण ज्ञान। जब मन की ये वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो शुद्ध चेतना, पुरुष, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह एक गहरा लक्ष्य है जो हमें बाहरी विकर्षणों और आंतरिक अशांति से मुक्त करता है। 3. अष्टांग योग मुक्ति का अष्टमार्गी पथ। पतंजलि ने योग को 8 अंगों अष्टांग वाले एक व्यवस्थित मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। ये अंग केवल क्रमिक चरण नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए और एक साथ अभ्यास किए जाने वाले पहलू हैं। यम नैतिक आचरण और सामाजिक अनुशासन। ये वे नैतिक नियम हैं जो व्यक्ति को दूसरों के साथ और समाज के साथ सद्भाव में रहने में मदद करते हैं। ये योग के नैतिक आधार हैं और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक हैं। अहिंसा अहिंसा, विचारों, शब्दों और कर्मों से किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना। यह प्रेम और करुणा का मूल सिद्धांत है। सत्य सत्यता, विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई। यह बिना किसी हानि के सच्ची बात कहने पर बल देता है।
अस्तेय अचौर्य चोरी न करना, न केवल भौतिक वस्तुओं की बल्कि विचारों और अवसरों की भी। यह ईमानदारी और संतोष को बढ़ावा देता है। ब्रह्मचर्य संयम ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से यौन ऊर्जा का। इसका अर्थ ब्रह्मा के साथ आचरण करना भी है, यानी उच्च चेतना की ओर बढ़ना। अपरिग्रह अनासक्ति, अनावश्यक संग्रह न करना और लोभ से मुक्त होना। यह सादगी और गैराधिकारिता को बढ़ावा देता है। नियम व्यक्तिगत अनुशासन। ये व्यक्तिगत आचरण और आत्मशुद्धि के नियम हैं जो आत्मविकास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हैं। शौच पवित्रता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता। इसमें शरीर की सफाई और मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना शामिल है। संतोष जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना। यह वर्तमान क्षण में खुशी खोजने और इच्छाओं को कम करने में मदद करता है। तपस्या, अनुशासन, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण। यह शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता है। स्वाध्याय, आत्माध्ययन, आत्मचिंतन, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और आत्मज्ञान की खोज। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, अपने कर्मों और उनके फल को एक उच्च शक्ति को समर्पित करना। यह अहंकार को कम करता है और विनम्रता सिखाता है। आसन, शारीरिक मुद्राएं। हालांकि आधुनिक योग में आसन सबसे प्रमुख दिखते हैं, पतंजलि के संदर्भ में ये ध्यान के लिए एक स्थिर और आरामदायक बैठने की स्थिति, स्थिरम सुखम आसन तैयार करने के साधन थे। आज आसन अभ्यास शरीर को लचीला, मजबूत और संतुलित बनाने पर केंद्रित है, जिससे प्राण का प्रवाह बेहतर होता है और मन शांत होता है। वे शरीर और मन के बीच संबंध स्थापित करते हैं। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और आयाम का अर्थ विस्तार या नियंत्रण है। प्राणायाम श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा को विनियमित करने की तकनीकें हैं। यह मन को शांत करने, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने और ध्यान के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि शरीर और मन पर विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों का प्रत्याहार। यह इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का अभ्यास है। यह आत्म जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह मन को बाहरी विकर्षणों से मुक्त करता है और उसे आंतरिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह धारणा, ध्यान और समाधि के लिए एक सेतु का काम करता है। धारणा, एकाग्रता। धारणा का अर्थ है मन को किसी एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करना। यह एक आंतरिक या बाहरी बिंदु हो सकता है, जैसे श्वास चक्र, मंत्र या किसी देवता की छवि। यह ध्यान का प्रारंभिक चरण है, जहां मन की भटकन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान, मेडिटेशन। जब धारणा की अवस्था बिना किसी बाधा के निरंतर बनी रहती है, तो वह ध्यान बन जाती है। ध्यान में मन पूरी तरह से केंद्रित होता है, लेकिन अभी भी जागरूक होता है कि वह केंद्रित है। इसमें मन की लहरें शांत होने लगती हैं और व्यक्ति जागरूकता की गहरी स्थिति में प्रवेश करता है। यह आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग है। समाधि, परमात्मा से मिलन। योग का अंतिम लक्ष्य और अष्टांग योग का 8वां अंग समाधि है। यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, जहां ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय जिस पर ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान की प्रक्रिया एक हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना से परे चला जाता है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार, मुक्ति और परम आनंद की अवस्था है। समाधि के 2 प्रकार हैं। संप्रज्ञात समाधि, एकाग्रता के साथ समाधि, जहां मन अभी भी किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित होता है।
असंप्रज्ञात समाधि, बिना किसी वस्तु या विचार के समाधि, जहाँ चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में होती है। 4. पंचकोश, अस्तित्व के 5 आवरण। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोश का सिद्धांत मानव अस्तित्व को 5 परतों या आवरणों से बना बताता है। योग इन आवरणों को शुद्ध करने और संतुलन में लाने का काम करता है, ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा के मूल तक पहुंच सके। अन्नमय कोश, भौतिक शरीर जो भोजन से बनता है और भोजन पर निर्भर करता है। आसन और शुद्ध आहार इस कोश को प्रभावित करते हैं। प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर जिसमें प्राण या जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राणायाम और ऊर्जा मुद्राएं इस कोश को प्रभावित करती हैं। मनोमय कोश, मानसिक शरीर विचारों, भावनाओं और इंद्रियों का संग्रह। प्राणायाम और प्रत्याहार इस कोश को शांत करते हैं। विज्ञानमय कोश, बुद्धि या ज्ञान शरीर, विवेक और अंतर्ज्ञान का निवास। स्वाध्याय और ध्यान इस कोश को विकसित करते हैं। आनंदमय कोश, आनंद शरीर, शुद्ध आनंद और परमानंद की अवस्था। यह आत्मा के सबसे करीब है और समाधि से जुड़ा है। 5. त्रिगुण, प्रकृति के 3 गुण। सांख्य दर्शन से उत्पन्न त्रिगुण का सिद्धांत प्रकृति के मूल घटकों का वर्णन करता है, जो सभी भौतिक और मानसिक घटनाओं को आकार देते हैं। योग का लक्ष्य इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है, विशेषकर रजस और तमस के प्रभाव से, और सत्व गुण में स्थापित होना। सत्व संतुलन, शुद्धता, ज्ञान, शांति, स्पष्टता। रजस गतिविधि, जुनून, इच्छा, बेचैनी, परिवर्तन। तमस जड़ता, अंधकार, अज्ञानता, आलस्य, विनाश। योग अभ्यास इन गुणों को संतुलित करने और अंतः त्रिगुणों से परे जाने में मदद करता है, ताकि व्यक्ति अपनी वास्तविक चेतना को पहचान सके। योग के ये सिद्धांत और दर्शन हमें एक गहरे दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने भीतर सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये न केवल अभ्यास को दिशा देते हैं, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में एक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले खंड में हम योग के शारीरिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुझे बताएं कि क्या यह खंड आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है या आप इसमें कोई और जानकारी जोड़ना चाहेंगे। तो साथियों, आपने जाना कि योग केवल शारीरिक मुद्राओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरा दर्शन है जो आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों से हमें जोड़ता है। यह ज्ञान हमें न केवल भीतर जागरूक बनाता है, बल्कि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को भी रूपांतरित करता है। अब तैयार हो जाइए अगले खंड के लिए, जिसमें हम बात करेंगे योग के शारीरिक लाभ। कैसे योग हमारे शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस ज्ञान यात्रा के अगले पड़ाव से न चूकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले खंड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, योगमय रहें।